सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए इनको कुर्बान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में धर्मता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नो निर्विकार निर्भय। परमात्मा के बच्चों, हम 7-9 परमेश्वर कबीर जी ने आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा रखी है। बच्चों, आपको मूल ज्ञान मिल रहा है। आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है, आपका गुड लक है। और ये गुड लक आपका आज नहीं, बहुत वर्षों से आप प्रयत्न कर रहे हो। देखो, मां से जब हम जन्म लेते हैं, बाहर आते हैं, हम फिर से कोरे बना दिए जाते हैं। कति अज्ञानी जिस भी समाज स्थान देश में जन्म होता है वही भाषा सीखते हैं, उन्हीं का लोक वेद हम पढ़ लेते हैं। और जो मूल काम होता है अपने मनुष्य जीवन का, वो कति सपने में भी याद नहीं आता। किसी को ज्यादा तड़प होती है तो अपने आप ही कहीं को मंदिर में जाता दिखा, उसके साथ हो लिया। कोई व्रत करता है, वो व्रत करने लग गया। कोई एक करे, कोई दो करने लग गया कि घनी भक्ति हो जाएगी। तो ये लोक वेद था। अब देखो, परमात्मा प्रत्येक जन्म में आपको ऐसे ही नए सिरे से पढ़ाना शुरू करता है, किसी ना किसी के माध्यम से। और उस जन्म में आप मुश्किल से उस लाइन को पकड़ पाते हो। कुछ दिन ठीक चलते हो, फिर छोड़ देते हो, क्योंकि काल का प्रेशर बहुत है। अन्य समाज ज्यादा होता है और सत भक्ति करने वाले कम संख्या में होते हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको सुख देती रही, आप यहां रहते गए।
अब के परमात्मा ये सारी समस्याएं दूर करेगा, हम बहुसंख्या में होंगे, हमारा बड़ा समाज बनेगा। अब के आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और आपके आने वाली संतान तो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी, वो तो सीधे हंस आएंगे उस लत तक। तो बच्चों, आपको मूल ज्ञान सुनाया जा रहा है, कहां कहां भटक रहे थे। जैसे धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है, ये कितना दृढ़ था अपने गुरु रूपदास जी द्वारा बताए मार्ग पे, और ये मान रहा था हम तक कति पाक साफ हैं, कोई जीव हिंसा करते को नहीं। तो गरीबदास जी बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नहीं, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तु नैन चसन इनका, फिरा मोतिया बंदरे, फिरा मोतिया बंदरे। विद्वान इसे पाक जाए, बोलना नहीं देते भगवान को, और मोतिया बिंद था धर्मदास के। अब कितना कुछ ज्ञान, कितना मत्था पचाई करके उसकी अकल ठिकाना आई। आप सुनते रहो इस प्रसंग को। धर्मदास जी को मालिक बता रहे हैं, आत्म जीव है तैस दो प्राणी, सो का पावे मुक्ति निशानी। हे धर्मदास, आप सुन कह रहे थे कि जो जीव हिंसा करते हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। धर्मदास जी का टारगेट था कि ये मुसलमान है, मुसलमान मांस खाते हैं इसलिए ये पाप करते हैं, हम कुछ नहीं करते। देखो, मांस खाते हैं मुसलमान, वो तो एक्स्ट्रा और पाप करें, और उसके अतिरिक्त भी ये और पाप होंगे आगे, तो तुमने पता भी नहीं। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, कबीर साहब की शरण नहीं मिलती, वो सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम नहीं मिलता, ये पाप नहीं कटे, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। दीक्षा लेने के बाद, पूर्ण संत से सतगुरु कबीर साहब की शरण आने के बाद, उनके सच्चे संत सतगुरु से नाम लेने के बाद फिर समाधान होता है। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगे। और फिर कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। सतनाम फिर पिछले संचित कर्मों को आग लगा देगा। और जो वैसे जैसे जैसे सारे गिनवा रखे आपको, पृथ्वी ऊपर पगदो धारा करोड़ जीव एक दिन में हमारे, तो ये हमारी इच्छा मारने की नहीं होती, ये तो हमारा आना जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब मरेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम पूर्ण संत की शरण में आ गए और हमें दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिलने से पहले ये सब ज्ञान दिया जाता है, ऐसे नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उदाहरण देता हूं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस ड्राइवर का, तो जिसके पास अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, उससे अगर अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सजा नहीं मिलती। और लाइसेंस है नहीं और वो गाड़ी चलाता और उससे भी बेसिक अनजाने में हो जा, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने गाड़ी चलाई कैसे। तो इसीलिए हम 3 साल के बच्चे को का लाइसेंस बना देते हैं। 3 साल तक बच्चा माता पिता के अधीन होता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। और माता पिता सच्ची भक्ति करते हैं, उनके कारण उनकी रक्षा होती है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे महाभारत के युद्ध में एक टटीरी पक्षी ने अंडे दे दिए थे, उसकी पुकार पे उसके अंडों की रक्षा कर दी, मां की पुकार पे बच्चों की। एक घंटाड़ा डाल दिया हाथी का, और महाभारत का युद्ध होगा, अग्निबाण छूटे पर अंडा में कोई दिक्कत नहीं है। टटीरी पक्षी के अंडों के ऊपर परमात्मा ने एक घंटाला डाल दिया हाथी का, बहुत ऊपर स्वर्ग से, कहते इंद्र स्वर्ग के देवता के हाथी का घंटाला वहां से टूट के नीचे आ गया।
88,000 मन का। वो तेरा गजब। तो कहने का भाव ये है कि माता पिता और यदि सच्चे दिल से याद करते हैं, दाता को भक्ति करते हैं, उनके कारण पूरे परिवार की रक्षा भी हो सकती है। ये उदाहरण एक ही काफी है। टटीरी एक पक्षी थी, उसकी भी पुकार पिछले संस्कार से सुनकर उसके अंडों की रक्षा कर दी। स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी का गंडाला टूट गया, ऐसा पुराण प्रकरण है। 88,000 मन, 88,000 मन का था वो, और नीचे आके आराम से उन अंडों के ऊपर रखा गया। सारा महाभारत हो गया, अग्नि बाण छूटे, पता नहीं लाखों आदमी मारे गए, फूक दिया सब कुछ, पर उन अंडों का आंच नहीं आई। तो इस प्रकार 3 वर्ष के बच्चे माता पिता के संरक्षण होते हैं, उनकी पुकार वो सुनता है। 3 साल के बाद बच्चों को हम उपदेश दीक्षा दे देते हैं, फिर भी माता पिता की पुकार फिर भी सुनी जाती है, और बच्चे भी अपना मंत्र करना शुरू कर देते हैं। लाइसेंस बन गया। तो इसी प्रकार जो लाइसेंस नकली बनाया जाता है और बिल्कुल नहीं बनवा रखा, ये झूठे गुरुओं से नाम ले रखा, इनको दोनों हर सब पाप लगेंगे, जाने के और अनजाने के। जाने का पाप करा से अनजाने में हुआ। केवल अब सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति से और पूरे संत से दीक्षा लेने से उसके जो सच्चा नुमाइंदा भेजा जाता है, तब ये पाप नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, क्या कबीर दाता, उसका पाप नहीं लगा। धर्मदास जी कह रहे थे हम कोई पाप नहीं करते, उसकी आंख खोली दाता ने। इतने पाप करते हो, इतनी हिंसा कर तो सारे, कैसे दीदार करो हमारे। आत्म जीव है जो प्राणी, सो कहां पावे मुक्ति निशानी। उर्द पिंग जो झूलने बेखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। जो ये भेख, ये साधु संत बने फिरे हैं, कोई ऊपर ने पा करके, कोई एक वृक्ष के नीचे झूला गाल के उसके बैठ जाते हैं, लटकते रहते हैं, खड़े रहते हैं, उसका सपोर्ट ले लेते हैं कभी कभी। उर्द पिंग जो झूला देखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। बच्चों, अब ये वाणी है बहुत गहरी है। जैसे एक समय एक पंडितानी थी चंद्रप्रभा, एक उसकी बेटी थी और संतान नहीं थी, और वो कबीर जी की शिष्य हो चुकी थी, अच्छी लगन थी। वीरदेव सिंह बघेल भी गुरु जी का शिष्य हो गया था, और महात्मा कबीर जी का। वीर सिंह बघेल बोला कि महाराज मैंने सार नाम दे दो, सार नाम के योग्य हो गया होता है। परमात्मा बोले भाई सार नाम दे दूंगा, पर एक मुझे एक साफ सुथरे कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जो आप बनाया गया हो, अपने घर में आंगन में बाड़ी बोई गई हो कपास, उसको स्वयं ही काटा और स्वयं ही तैयार किया हो, उसका कपड़ा धोती बनाई हो, वो लाना पड़ेगा। तो बोला जी कित मिल रहा है? कैसे ऐसे एक आपकी गुरु बहन है, उसका ये नाम है, वहां रहती है, उसने ऐसे तैयार कर रखी है, वहां उसके पास है, उससे मांग लिया। तो बोला जी अब ले आऊंगा, ठीक है भाई, अब ले आता हूं। इतना समझ में आ गई, ठीक है खुद जाऊंगा, जो बात बोले नौकर से नहीं मंगवानी। वो रात खुश होकर दे जब लाइए भाई, जबरदस्ती मत करना, परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था। तो उसने नौकर भेज दिए, सैनिक के बहन को जाके कहो घबराओ निकले, तुमने देख कटर जैसे पाइया ना कि महाराज आ रहे हैं और गुरु जी से दीक्षा ले रखी है, आपसे कोई जरूरी काम है। तो उस बहन ने तो खुशी का ठिकाना नहीं, इतना जरूर था भी कोई बात जरूर है गड़बड़ की, राजा का यान का क्या मतलब। तो वहां चला गया। उससे पहले उस बहन ने
बढ़िया अपना अच्छा घर में बहुत था, एक चारपाई बिछाई, उस पर बढ़िया चादर डाल दी, दूध गर्म किया, महाराज को दिया, राजा को। राजा बोला बहन जी दूध पाछे पीऊंगा, पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुन, प्रार्थना है। बोलो जी। आदेश करो, आप राजा हो। बोला ना, मैं राजा नहीं, आज मैं भिखारी बन के आया हूं तेरे द्वार पे, और मैंने सार नाम लेना बहन। और गुरु जी ने ऐसे कहा है कि तेरे पास कोई एक धोती है जो तेने यहीं काटी है, यहीं बाड़ी बोई, कपास बोई, और खुद उसको गंगा के जल से सींचा, मटके ला गए, और खुद उसको निकाला, फिर आप पे काटा, आप पे उसको लौट दिया, कपास आप निकाली, और उससे कपड़ा तेने खुद पड़ा है, वह धोती दे दे, मैंने सारना मिल लगा, ये दे दूंगा जब मिल लगा। यह परमात्मा ने शर्त रखी है। तो वह बहन बोली महाराज और कुछ मांग लो, या धोती में तो को नहीं। तो वे क्या बात होगी, या मैंने जगन्नाथ मंदिर में चढ़ानी है, भगवान के लिए बना रखी है, जगन्नाथ महाराज की, वह मंदिर में चढ़ा का हूं। बहुत रिक्वेस्ट करी, बहन तने जो मांगे वो उतना बन दे दूं, तेरे 5 गांव में नाम लिख देता हूं, तो वहां की अध्यक्ष होगी। ने बोली जी कुछ भी दे, मेरी जान लेकर ले सकता है, मैं दू को नहीं। बहुत कुछ कहने के बाद फिर वापस आ गया राजा मुंह लटका के। तो परमात्मा बोले भाई क्या रहा, अगली बहन जी ने यह शर्त रख दी कि या तो दू को नहीं, वह करेगी क्या। परमात्मा बोले कबीर जी कि वह ये कह रही है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा के आऊंगी, मैंने भगवान के लिए वो बना रखी है। तो परमात्मा बोले एक काम कर दे, उस बहन को वहां जाना, ये अपना बैठ चढ़ाने जाओ जगन्नाथ के मंदिर में, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दे, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो वो चढ़ा के आ जाएगी ना वापस ठीक ठाक, फिर मैं तेन वैसे नाम दे दूंगा। बड़ी खुशी हुई उसने, तो खुशी का ठिकाना नहीं है, आपको बात को ना। तो उसने सैनिक भेजे, सिपाही नौकर, अब जाकर बहन जी को कहो आप कब जा रही हो वो धोती चढ़ाने भगवान के दरबार में। महाराज जी पूछ रहे परमात्मा, राजा जी आपके लिए एक ऊंट गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, आप जैसे कहोगे ऐसी व्यवस्था, उसमें बैठी जाइए, सैनिक साथ होंगे, रास्ते में कोई दिक्कत ना कर दे अपनी बहन को, और खाने पीने का सामान साथ रख देंगे। तो उसने सैनिक आते दिखे जब डर गई कि जबरदस्ती छीन के ले जाएंगे। वह सहम सी रही थी, जब उसने यह बात सुनी तो संकट टला महसूस हुआ। हाथ जोड़ के बोली भाई मैं ना तो किसी ऊंट पर बैठू ना किसी गाड़ी में, मैं तो पैदल जाऊंगी और अपने हाथों चढ़ा के आऊंगी। तो परमात्मा बोले भाई, उसको पता चला ऐसे बोली, परमात्मा बोले उसके साथ 2-3 सैनिक भेज दे ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। वो सैनिक उसके साथ भेज दिए, वो चली गई। ना धोकर सुबह मंदिर में जब धोती चढ़ाई, उस काली मूर्ति को भगवान मानते हैं जगन्नाथ, वह लकड़ी की है, चंदन की, और हाथ टूंडे हैं उसके। मैं खुद देख के आए थे, हम गए थे कई वक्त सिर्फ देखने के लिए। तो वो धोती वहां से उठ कर वह चादर और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि हे चंद्र प्रभा, यह धोती जगन्नाथ ने वहां मंगवाई थी तेरे से, वीर सिंह के घर पे, वहां तक तेना चढ़ाई को ना, यहाँ धक्के खाना ही, तो उठा ले इसको। भगवान तो जगन्नाथ तो वहां बैठा है काशी में। बच्चों यू पर्दा पड़ रहा है, जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना देखा। वह तो हैरान रहेगी, धोती ठाके सर पर धर ली, वापिस आएगी। परमात्मा वही वीर सिंह बघेल के घर पे बैठे, पता था वह भटकी आत्मा आवेगी।
सैनिक व बहन सीधे वीर सिंह, पता चला गुरु जी वहां जा रहे हैं वीर सिंह के घर पर। वहीं पहुंच गए और चरणों में धोती धरकर रोए रोए, डांटी नहीं डटे। वीर सिंह को टेंशन होगी कि इसको किसी ने रास्ते में कुछ कह दिया, और इसे भाई के करन गए थे साथ में निकम्मे, मेरा अब काम बने नहीं। सिपाहियों को अलग दे गया। क्या हो गया बहन को? निकम्मे तुम कहां मर गए थे? उन सिपाहियों ने बताया बराजत ऐसे हुआ, इस बहन ने धोती चलाई उस मंदिर में, या धोती उड़ के और बाहर आकर पड़ गई। आकाशवाणी में सब सुनी कि जगन्नाथ तो वह वीर सिंह के घर मंगावा था, तेन वहां क्यों नाती ने कमी आके देना आई तू। जगन्नाथ तो काशी में बैठा कबीर, वो जगन्नाथ है। ओए होए 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 बच्चों, ये सब हो रहा था। अब जाके आंख खुलेगी जनता की, दुनिया की। तो वारा बोली है भगवान मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको तो गुरु मानू थी, भगवान नहीं। ये परमात्मा बड़ी चौंध तोड़ दी, बड़ी अज्ञान हट गया मेरा, तो माफ करो मुझ पापन ने। कबीर साहब कहते गुरु मानुष कर जान देते नर के ये अंध हुए दुखी संसार में, फिर भाग गए यम के पद। गुरु को मानुष जोग न कर चरणामृत को पान, फिर उस चरणामृत का फायदा क्या? एज ए सिंपल मैन मान रहे हो तो तब परमात्मा ने दोनों की आंख खोली, दोनों को पुनः उपदेश किया। सतनाम का फिर से जाको गुरु भगवान मान के। सार नाम तो मिला ना मिला, बात यह थी कि उनको उनकी फड़क निकालनी थी। सार नाम देवती देना नहीं था किसी को, पर उनको अकल ठिकाने लेनी थी। कबीर इज गॉड, और ये है जगन्नाथ। जगन्नाथ जो दर्शन जाही, काली प्रतिमा बहुन के माही, वह जगदीश न पावे किसी, जगन्नाथ जो घट घट बसी। ये परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक है कबीर साहब, सर्वव्यापक है। गोमती गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल चाही, नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। गोमती नदी, गोदावरी नदी, 68 तीर्थ, कहते उनके संगम में ना लेना गोमती और गोदावरी के, वो 68 तीर्थ का फल मिल जा। ऐसा मूर्ख बना रखा है। 68 तीर्थ कहते लाख तीर्थ ना लो को पुण्य को नहीं, तो पाप पाप है। ये बीच छोड़ देख कैसा उदा रखा था हमारे को। अब कति क्लियर कर दिया, नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने संत की से पूरा सतगुरु नहीं बनाया, उनके सारे कर्म धर्म सारे मिथ्या व्यर्थ यूजलेस। कोटि यज्ञ असमेध कराही, संत चरण रद सम नाही तुलाही। करोड़ अश्वमेध यज्ञ करो, पूरे संत के चरण की धूल के बराबर भी नहीं। कोटि गो नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी ले ही। करोड़ गौ दान करे और एक पल पूरे संत की सत्संग में पर भी ले ले, वहां से बुद्धि बदलनी शुरू हो जाएगी। धूप दीप और योग युगता, कोटि ज्ञान क्यों कथ ही मिथ्या। जिन जान्या नहीं पद का भेऊ, जाके संत न रहे बटेऊ। यानी जिन्होंने यथार्थ भक्ति का राह नहीं पाया, क्यों नहीं पाया? क्योंकि उनके कोई संत मेहमान नहीं रहे, पूरा संत उनको मिला नहीं। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। जो तीर्थ व्रत करते हैं उनकी 84 लाख योनियां में भटकना नहीं मिटेगा। 14 नौमी द्वादश व्रतम, इनसे जमजोरा नहीं डरतम। 14 नौमी द्वादश का, पूर्णवासी का, एकादशी का
करवा चौथ, ये जो कुछ भी आठम सातम मनाओ हो, इन तक कोई लाभ नहीं होना। 14 नवमी द्वादश बर्तन, इनसे जम जो रानी डरतन। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। ये करवा चौथ की कहानी कहती है, यहीं तक सीमित है। एकादशी का व्रत रखते हैं, ये गदेरी हुई, ये बंदी छोड़, गधे की यूं नहीं पाऊंगी, ये बंदी छोड़। करे एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। आठवें सातवें करें ली, सो तो हो नीच घर सूरी। ये आठवें सातवें मनाते फिरे ना, ये नीच के घर सूरी को पैदा होंगे। गरीब आन धर्म तो मन बसे है, कोई करो नर नार। गरीब दास जिंदा कहे, सो जासी जम द्वार। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। ओए बच्चों, आँख खोलो, को बड़का बच्चों का ज्ञान नहीं बताया। समर्थ के बेटे गरीबदास जी का, जिसमें आंखों देखा ना पे को। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करवा चौथ की कहानी व्रत रखे, पक्की गदी बनेगी। नोट कर लो, ऐसा लिखा है। दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगा में हुए जो पूता। पुत्र हो जा, सारी रात ढोल पीटे नाचे गाँव बंडेले की तरह। और दुर्गा देवी भैरो भूत इनकी पूजा करें। करें कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वंश सहित गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म, ता संगति बूढ़े सब नगर। जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, मोहल्ले में, गांव में ये दुर्गा का जागरण होता है, कहते इसकी संगत से इसमें सारा वो बगड़ कॉलोनी डूब जाती है। क्योंकि वो उसमें सुरीले गाने और अटपट की बातें, नचना, डूंगे मारे, और आम आदमी प्रभावित होकर बड़े गायक लावेंगे, तो उससे प्रभावित होकर सब कहे हमारे भी करियो, कल जागरण मारे करियो। उस पूरी वह छूत की बीमारी सारा फैल जाए। एक समय दास ने आंखों देखा, पहले शुरुआत की बात है, 1995 की बातें। मैं एक अपने भगत के, उसने शाम का बताया, शाम ना उसने भोजन कराया था, वहां से ले गए, और भी कई थे। भगत तक आगे मैं वहीं रुक गया। उसके थोड़ी सी 2-3 मकान छोड़ के दुर्गा का जागरण हो रहा था। गर्मी के दिन थे, बाहर टेंट लगा रखे थे। वो जो गायक थे वो टेंट में रुके हुए थे, बाकी जनता वैसे बाहर बैठी थी। नीचे मैट बिछा रखे थे, ऊपर ला रखे थे पर्दे, टेंट सिंपल ला देते हैं जैसे ऊपर का। और उनका अलग से कक्ष से बना रखे थे गायकों के। तो वो मेरे को बोला, आपने दिखा के डालो जागरण कैसे फंड करते हैं। मैं भी उठ कर चला गया, मैं देखते लेना चाहिए। बाबा अंदर तो जाएंगे नहीं, ना बाहर तो देखेंगे। हम गए तो उस टेंट का थोड़ा सा पल्ला हटाया उसने। उसने कहा कि दारू पी के जागरण कर, शराब पी के। उसने एक पैग लाया, 2 और चला। फिर वो लग गया, माता की जय बोलो, अगले बोलो, पिछले बोलो, सारे वो जय बोलो, माता की जय, माता की, सारे बोलो। दूर दूर तो रुके मारे, मैं नहीं सुनिया। ये उसने कड़ा सुना था, दारू पी रहा, आप बन दे दुनिया ने मुड़ बना रहा। मैं नहीं सुनिया, और खूब रुके मारो है, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये है दुर्गा, या दुर्गा। कहते दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगर। यो रंग रास बिलास हमारा, हमरी योनि सकल संसारा। हम ज्ञानी हम चातुर चोरा, हम ही 10 सिर का सिर फोड़ा। हमने रावण को मारा, हम ही ज्ञानी हम चातुर चोरा। हम ही चोर है, इस काल के लोग से तुम्हें चुरा के ले जाएंगे। हम ही हिरना कुश उदर विहंडा,
नरसिंह रूप गाज नौखंडा, वर्ता सुर जब वेद चुराए, हम ही पर रूप धराए। कहते ये सब हमने किया सारा कुछ। जो प्रहलाद अग्नि में डारे, हम हिरणा कुश उदर विदारे। जो प्रहलाद को कष्ट दिया, जो प्रहलाद बांध दिया खंबा, हम नरसिंह रूप धरा प्रचंडा। कि हमने ही उस हिरण्यकशिपु का पेट पड़ा था कि जब भगत तंग किया जा रहा था। हम सुरपति का राज डिगाए, हम ही बलि के द्वार आए। हम ही त्रिलोक की सब मापी, तासे डरे बलि तन मन कापी। गिर विष्णु को तो दीन बढ़ाई, हम पूर्ण करता रे। गरीबदास जिंदा कहे सकल सृष्टि हमार। स्वर्ग नरक नहीं मृत्यु है, नहीं लोक बंधान। गरीबदास जिंदा कहे सत शब्द प्रमाण। शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनि सृष्टि सब पर ले जाई। चलसी कच्छ मचको रंबा, चलसी धोधरनी अटकंबा। चलसी स्वर्ग पताल समूलम, चलसी चंद्र सुरदोलम। जो आरंभ चले धर्मदासा, पिंड प्राण चलसी घट सुआसा। हे धर्मदास, विष्णु को तो हमने मान बढ़ाई दी, ये सारे हमने किए, कति क्लियर कर दिया। गिर विष्णु को तो दीन बढ़ाई, हम पूर्ण करता रे। गरीबदास जिंदा कहे सकल सृष्टि हमारे। अब क्या बताते, ये सब नष्ट हो जाएंगे। शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनि से ले जाई। चलसी यानी नष्ट हो जाएंगे, कच्छ मचपूरम या धरती और आकाश, ये तेरे स्वर्ग पाताल भी नष्ट हो जाएंगे। जो यहां सृष्टि रची है सब नष्ट होगी एक दिन। धर्मदास चले भिस्त वैकुंठ विशालम, चल सी धर्म राय जनसालम। पानी पौन पृथ्वी नासा, शब्द रहेगा सुंदर। ये एक प्रलय की बात है, जब यहाँ का पृथ्वी ये नष्ट होंगे, तीन लोक नष्ट हो जाएंगे, उस समय की बात है। ये प्रलय महाप्रलय दो तरह के। चले इंद्र कुबेर वरुण धर्मराजा, ब्रह्मा विष्णु शिव चले सब साजा। ये सब खत्म हो जाएंगे, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नष्ट हो जाएंगे। हम चले आदि माया ब्रह्म ज्ञानी, हम नहीं चले रहे सदा पद परवानी। या तेरी आत्मा भी मरेगी, ज्योत निरंजन भी मरेगा। शब्द स्वरूपी पिंड हमारा, हम नहीं चले संसार। हम नहीं मरेंगे, सारा संसार मर जाएगा यहाँ का। जैसे मीन जल में मिल जाई, अवगित लहर लीन पद जाई। जिंद कहे सुनियो धर्मनि नागर, हंस मिलत है सुख के सागर। हरदम है यहाँ संसार सोगम, पल पल रूप मारस भोगम। यह उद्गार नेस हो जाई, सुख सागर जो अमर रहाई। हम हैं अमर लोक के वासी, सदा रहेगा पुरुष अविनाशी। अगम अनाहद अधर्म है निराकार निज नरेश। गरीबदास जिंदा कहे सुनो धर्म उपदेश। बच्चों इतना सारा ज्ञान सुनकर भी धर्मदास की अकड़ ठिकाने नहीं आई। धर्मदास बोलत है बानी, कौन रूप पद कहा निशानी। बच्चों मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। अपने मन को आधार बनाकर दाता समझाते और उस अपनी प्यारी आत्मा के हृदय में इंजेक्शन लगाते। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। ए मन, ऊपर सतलोक में मान सरोवर में स्नान कर, या इन धरती के पृथ्वी के मान सरोवरों पर तीर्थों पर मत भटक। वहां कैसा अजब नजारा है वो बताते हैं। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। सूरजमुखी
फूल जा फूले शंख पद्म उजियारा, गंगा यमुना मद सरस्वती, वहाँ त्रिवेणी की धारा बन तू। मान सरोवर नारे यहाँ न भटका खाए, जहाँ कमोदनी चंद्रगता है, कमल कमल मद तूरा, अनहद नाद अजब धुन होई, जाने सतगुरु पूरा मम तू। मान सरोवर नारे यहाँ न भटका खाए, हो गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। मोक्ष मुक्ति के पर भी ले रे, साक्षी है ससीबाना मन। मान सरोवर नारे यहाँ न भटका खारे, जावा हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खाही। जहां पर मोक्ष प्राप्त हंस रहते हैं बच्चे, और मोक्ष रूपी मोती वो हंस खाते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष का सुख ले रहे हैं। जहां वहां हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खान। ऐसा देश हमेश हमोरे, अमृत भोजन पाही मन तू। मान सरोवर नारे यहाँ न भटका खारे, शंखों लहर मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। शंखों लहर वहाँ मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई मन तू। मान सरोवर नारे यहाँ न भटका खारे मन तू। मान सरोवर नारे यहाँ न भटका खारे। अब धर्मदास सुन रहा है, परमात्मा ने बताया कि वह मोक्ष मुक्त प्राप्त हंस रहते हैं सतलोक में, और यहाँ कष्ट ही कष्ट है। मन मान सरोवर नाम रे, जल के जंतु रे जल माही। आठों बखत बिहान रे, आठों बखत बिहान रे। के हे मन उस मान सरोवर में नार दे, वो है असली स्नान। लख 84 जल के भुगते चारों खान रे। चेतन होकर जड़कों पूजा ये गांठ बांध पासान रे, ये गठड़ी बांध पासान रे। मरकब का चंदन के लेपते हैं, क्या गंगा नवाए सवान रे। सुधी हो न पूछतास की, वो छोड़त नहीं बान रे, छोड़त नहीं बान रे। 12 कोटि जहाजों मुके को, बड़े बड़े दैत्य हवान रे। धर्मराय की दरगाह माही, हो रही खेचा तान रे, हो रही खेचा तान रे। इस गलत साधना करने वालों की वहां धर्मराज के दरबार में ये खुद चेतन है, चलना फिरे, अंडे फिरे, बोलना खावे, और पत्थर बोल सकता ना चल सकता ना। उसने सिर पर ठाए फिरे, गठड़ी बांध मूर्तियां
और जिन तीर्थों में हम स्नान करते करते हैं, इसमें जीव जंतु पहले से ही न रहते, उनकी मुक्ति ना होती। अपने मन को पात्र बना के धर्मदास की छाती खोल रहे अज्ञान की, कि धर्मराज के दरबार में 12 करोड़ यम के दूत है, वहां ऐसी दुर्गति करेंगे, याद रखेगा। ये साधना कोई 12 कोटि जहां जम की करे, बड़े बड़े दैत्य हवान रे, राक्षस टाइप है वो शैतान। धर्मराय की दरगाह माही हो रही खेचा तान रे, हो रही खेचा तान रे, वह बुरा हाल होगा भाई इन साधकों का। 184 कठिन 83 बचन हमारा मान रे, जैसे लोहो तार जमती में, तेरे ऐसे खेचे प्राण रे, तेरे ऐसे खेचे प्राण रे। ये 84 लाख योनियों का बहुत जबरदस्त दुख, और ऊपर जो यम के दूत तुझे ऐसा तंग करेंगे जैसे लोहे को पुराने समय में जंतरी के महत्व कहा जाता था, उसको स्मूथ करने के लिए वो खर्च दिया करती थी। कहते तेरी ऐसी दुर्गति होगी। 184 कठिन 83 बचन हमारा मान रे, जैसे लोहो तार जलती में, तेरे ऐसे खींचे प्राण रे, ऐसे खींचे प्राण रे। दुनी संकट मेट देत है शब्द हमारा मान रे, जुनी संकट मेट देत हम शब्द हमारा मान रे। हरदम जाप जपो हरि हीरा, चलना आमद रे, चलना आमद रे। वो परमात्मा इतना सक्षम है जिसने ये पत्थर तीर्थ पृथ्वी सारे बना दिए, तुम इन तीर्था धक्के खाओ, उसकी बनाई हुई सृष्टि की ठीक से नहीं समझ रहे। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे, स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे। 14 तबके किए छन माही, सिरजस से अरुबान रे, जिसने सिरजस से अरुबान रे। कि वो इतना सक्षम भगवान जिसने सारा कुछ स्वर्ग पाताल सारा कुछ उसने रचे, और ये 14 तपक एक अक्षर में बना के दे दिए, जिसने चांद और सूरज बनाए। उसकी भक्ति छोड़कर तू आन उपासना करता है नकली नासवान भगवानों की। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए छन माही, सिरजस से अरुबान रे, जिसने सिरजस से अरुबान रे। निर्गुण नूर जहूर जुहारो, नरख परख परवान रे। गरीब दास निज नाम निरंतर, सतगुरु दीन्या दान रे, सतगुरु दीन्या दान रे। बच्चों इतना कुछ सुनकर धर्मदास फिर टूट चुका था। फिर वो जो समस्या लेकर आया था पहले वो हल करनी थी उसने। वो थाली उठा के भगवान के सामने रख दी, गुरुदेव हे महाराज जी भोग लगाओ, भूख लग रही होगी। परमात्मा बोले आजा धर्मदास, भूख तो लग रही है भाई, डर देख खाऊंगा। धर्मदास ने सोचा नाम तेरा कैसे जानता। फिर सोचा बस जाता रहता हूँ भ्रमण करने, और धर्म भी यज्ञ भी करता रहता हूँ, अरे जान क्या होगा। थाली रखी, परमात्मा ने अपने लोटे से जल लिया, मंत्र सा बोला, छींटे मारे, सारे भोजन की कीड़ी बन गई चिट्टी मांस, और थाली भर गई काली होगी चिट्टियों से, और मुख में ले ली।
मैं बोला, अरे धर्मदास, आप कह रहे थे मैं जीव हिंसा नहीं करता, तो कसाई भी छोटा तेरे थे। इतना सुनकर धर्मदास के होश उठ गए, इतना देखा, चरणों में गिर गया। उसी समय वो जिंदा महात्मा रूप बढ़ गया, चरणों में पड़ गए, बहुत बुरी तरह रोए, मुझे शरण में ले लो दाता, मुझे और ज्ञान सुनाओ, मैं बड़ा पापी हूं। परमात्मा तो फिर वही बतानी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मरेंगे, इनकी माता ऐसी है। धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। बहुत कुछ समझाई धर्मदास, क्योंकि ये ज्ञान इतना ठोक ठोक कर भर रखा अज्ञान हमारे अंदर, ये जल्दी से निकलता नहीं आत्मा से। लेकिन परमात्मा भी पक्के धोबी है, धोकर छोड़ देंगे। अब देखिए यू ऐसे नहीं मानेगा। क्या बोला, सारा कुछ सुनकर फिर बोला, जी बात सुनो, तेरे देवन की महिमा पारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन दिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोए सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवक हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चलाऊं। बता, यू काल बोलिया अंदर आकर, इतना कुछ देख कर फिर बकवाद भागी। मान चुका था, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि ये सारा संसार, इतने हिंदू, संत मंडलेश्वर के सारे मूर्ख है। मैं सोची कि देश की बात मानकर मैं अपना धर्म कर्म खराब कर बैठूं। मन में यह थी कि पहले मैं और संतों की परीक्षा लूंगा। परमात्मा को जानते थे, जानी जाने अंतर ध्यान हो गए एकदम। अब उसका पसीने आगे धर्मदास कह कि भी वो कतले भी नहीं मिल रहे। पहले अंतर ध्यान हुए और ये फिर हो गए। हे भगवान, ऐसे 5-6 बार दाता ने झटके दिए भोली आत्मा को, इतना सड़ रहा था उसमें अज्ञान में। जब देखा तेरी तो दुनिया उजड़ गई, अब कितो हुआ इसने, भाई मर गया। रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट गई खेती। वो तो उजड़ गया भगवान। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर रूपा। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। हे परमात्मा, मैंने तो आपको मानुष जाना था, न बता दो आप गए कि मैं वहीं आ जाऊंगा। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर रूपा। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं नहीं जीऊं सुनो विदाता। अगम ज्ञान ऐसा मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया। तुम सतगुरु अविगत अधिकारी, मैंने जानी लीला थारी। तुम अविगत अविनाशी साईं, फिर मोकू कहाँ मिलो गुसाई। बंदी छोड़ कमर कसी धर्मदास को, पूर्व पंथ पयान। गरीब दास रोवत चले, बांधो गढ़ स्थान। परमात्मा जा पहुंचे धनी काशी अस्थाना, मोमन नीरू के गर्भ है ताना। बच्चों, ये सुनते रहियो अमर ज्ञान, अजब गजब ज्ञान मिलेगा आपको। बस परमात्मा आपको मोक्ष दे, बाकी शेष मन की दया हुई फिर सुनाएंगे। आपको परमात्मा मोक्ष दे, चरणों में रखे सत्संग। Oh,